हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी नर्सिंग क्लासेस। जैसे कि आप सभी की फर्स्ट सेम की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो बहुत सारे बच्चे अपने सिलेबस के लिए और बुक्स के लिए मेरे को कमेंट कर रहे थे कि हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़नी होंगी फर्स्ट सेम के अंदर, तो वो सारी डिटेल आप बता दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़नी है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के अंदर, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और किस तरीके से पढ़ना है, और किस किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है या फिर किस भी यूट्यूब चैनल वाले का आप कोर्स ले सकते हो। तो ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि आपके कौन कौन से मेन एग्जाम होंगे, किस सब्जेक्ट का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लगेगा और किस सब्जेक्ट का आपका सिर्फ और सिर्फ कॉलेज लेवल का एग्जाम लगेगा। तो देखो, सबसे पहले आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये चार सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़नी है, जिनके यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे। लेकिन एना और फिजियो का एक पेपर होगा और आपका सोशियो साइको का एक पेपर होगा। एक सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसका सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिकल लगेगा कॉलेज लेवल पे, उसका कोई भी एग्जाम नहीं लगेगा। और उसके अलावा सब्जेक्ट है इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन का भी कॉलेज लेवल पर एग्जाम लगता है, यानी कि आपका जो भी एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेज लेवल पे यानी कि कॉलेज में होगा। मतलब आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है वो अदर सेंटर पे हो सकता है, लेकिन जो कॉलेज लेवल का एग्जाम है वो सिर्फ कॉलेज के अंदर ही होगा और उसके मार्क्स कॉलेज के द्वारा ही दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हैं एनाटोमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, चार सब्जेक्ट ये मेन है। ये आपको मतलब कंपलसरी है पढ़ना, और जिनके यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे और आपका जो पेपर होता है 75 मार्क्स का होता है, और आपको 25 से 25 नंबर आपको इंटरनल के दिए जाते हैं। आपके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो कॉलेज के थ्रू जाते हैं, तो वो 25 मार्क्स आपके कॉलेज के थ्रू जाते हैं। लेकिन आपके टोटल 25 में से 25 नहीं जाते, किसी के 20, 18, 19 इतने ही जाते, जैसे हमारे स्कूल लेवल पे जाया करते थे कि 20 में से 18 चले गए, 19 चले गए। इस तरीके से कॉलेज में भी इंटरनल के मार्क्स जाते हैं। टोटल 100 मार्क्स का अपना पेपर होता है, 75 आपके जो एग्जाम पेपर होता है उसका होता है, और 25 आपके इंटरनल एग्जाम होते हैं, इंटरनल के मार्क्स होते हैं। अब बात करते हैं बुक्स के बारे में कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। देखो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए आपको रोज एंड विल्सन की बुक आती है, वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा आशा लता की भी बुक आती है, आप वो भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेनली आप रोज विल्सन की बुक परस्यू कर सकते हो अपनी लाइब्रेरी वगैरह से। गवर्नमेंट में तो लाइब्रेरी होती है, तो आप वहां से इशू करा सकते हो। बाकी अदर प्राइवेट कॉलेज वगैरह वाले जो बच्चे होते हैं उनको शायद नहीं मिलती है, या फिर उनके चार्जेस ज्यादा लगते हैं, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं से जरूर परचेस कर ले इन बुक्स को, ताकि आपकी जो स्टडी है वो अच्छे से हो सके। देखो, आपको इसमें इन सब्जेक्ट में से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यह आपको नॉर्सेट में भी काम आएगी। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसका उसमें कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए आप ज्यादा अटेंशन, अपना ज्यादा फोकस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर रखना। साइकोलॉजी के लिए आर सरवानी की बुक आती है, इसी तरीके से सोशियोलॉजी के लिए भी आर श्रीवाणी करके एक बुक आती है, तो आप वो परचेस कर सकते हो। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के लिए आपको आर सरवानी राइटर की बुक परचेस करनी है, या लाइब्रेरी वगैरह से इशू करा सकते हो। नर्सिंग फंडामेंटल के लिए आपको सिस्टर नैन्सी की बुक लेनी है, वो उसकी सबसे बेस्ट बुक आती है, जिसका आपको सिर्फ फर्स्ट सेम में नॉलेज लेना है, और सिर्फ प्रैक्टिकल होगा अगले सेमेस्टर के अंदर उसके। नर्सिंग फंडा 1 एंड 2 दोनों का आपका कंबाइंड में पेपर
होगा तो आपको इस तरीके से अपने सब्जेक्ट को इन बुक से आप कर सकते हो और बाकी आप अपनी क्लासेस वगैरह टाइम टू टाइम लो, अपने नोट्स बनाओ। इस तरीके से आप पूरा का पूरा रूटीन फॉलो करोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है एंड में बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो, जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने हैं या फिर नोरसेट तक का सोच रहे हैं तो वो अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि देखो यदि आप स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बाद में जाकर के कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वरना जो बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं उन बच्चों को रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलता है, उनको प्रेशर रहता है जल्दी जल्दी पढ़ने का और पास होने का। तो लास्ट में पास होने का तो एकमात्र सॉल्यूशन होता है सॉल्व पेपर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वही आपको करने होते हैं। तो जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं तो 360 सुप्रीम करके सॉल्व पेपर आते हैं, आप वो परचेज कर सकते हो जिनको सिर्फ और सिर्फ पास होना है। अब बात करते हैं कि बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन कौन से हैं जहां से ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। देखो, सबसे पहले जो मैं बता देती हूँ आपको, भूषण साइंस का एक चैनल है, आप वहां से ये सारी की सारी सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे के सारे जितने भी सेमेस्टर होते हैं वो सबका सबके लिए अपनी बुक्स वगैरह या फिर अपना कोर्स वो सेल करते हैं और यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं। उनकी डेमो क्लासेस भी हैं, आप उनके ऐप पे जाके भी विजिट कर सकते हो। दूसरा चैनल है नर्सिंग कॉलेज प्रेप करके एक चैनल है, आप पीडब्ल्यू का, आप वहां से भी ये सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। उसके अलावा विजय एजुकेशन वाले भी फर्स्ट सेम सेकंड सेम इनकी कोर्सेज अपने चलाते हैं, उनके भी यूट्यूब चैनल पे ये सारी की सारी सब्जेक्ट टीच कराई जाती है, लर्न कराई जाती हैं। तो आप वहां पे जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हो, जिसका जिसको जैसे समझ में आए आप वहां से जाकर के अपने इन सारे के सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये सारे के सारे यूट्यूब चैनल हैं जहां से ये सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हो। अब हाउ टू स्टडी, मतलब आपको अब पढ़ना कैसे है। देखो, जब आप स्टार्टिंग में आओगे तो स्टार्टिंग में आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ प्रॉपर तरीके से अपनी अटेंडेंस पे फोकस करना है, अपने नोट्स वगैरह बनाने हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लिए आप धीरे धीरे करके आप नोट्स बना सकते हो। यदि आपको सोशियो साइको में नहीं बनाने तो उनमें आप, मतलब देखो, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो सब्जेक्ट आपको अच्छे भी लगेंगे। और सोशियोलॉजी आपने, मतलब सोसाइटी वगैरह की चीजें, फैमिली वगैरह, मैरिज वगैरह, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है आपको। और जो साइकोलॉजी है वो माइंड से रिलेटेड है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको साइकोलॉजी में पढ़नी है। तो अपन को क्या करना है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे इसलिए ध्यान देना है क्योंकि वह मेन सब्जेक्ट है और वह आगे जाकर के अपने नोरसेट में भी काम आने वाले हैं। तो आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं। जो भी क्लास हो टाइम से अपनी क्लासेस भी लेनी है आपको। देखो, यहाँ सबसे ज्यादा अटेंडेंस पे ध्यान देना है। दूसरा, अपने नोट्स वगैरह भी बनाने हैं। क्लिनिकल ड्यूटीज लगी आपको 100% वहां पे अटेंडेंस चाहिए होती है, तो आपको क्लिनिकल ड्यूटीज पे भी ध्यान देना है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको आगे चल के डील करनी पड़ेंगी, फेस करनी पड़ेंगी। तो इन सब चीजों के लिए आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहें। ये नहीं कि आप अटेंडेंस छोड़ रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो। धीरे धीरे आप अपने नोट्स बनाओ, फिर उनको धीरे धीरे रिवाइज करते चलो ताकि आपको बाद में बर्डन ना आए। और हाँ, जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं कि भाई हाँ हम कर सकते हैं, तो वो लास्ट का 1 मंथ में भी कवर कर सकते हैं। उसके लिए सॉल्व पेपर आते हैं, आप वो पढ़ के आराम से पास हो सकते हो। तो पढ़ने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल के बारे में बता दिया, में से काफी सारे अपना ऐप भी चलाते हैं।
तो आप वहां से कोर्स ले सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। वो भी ज्यादा रुपए के कोर्स नहीं होते, मतलब अंडर 500 या अंडर 1000 के अंदर होते हैं। तो आपको जिसका समझ में आता है आप उसका ही कोर्स परचेस करें, उसके अलावा किसी का भी नहीं करें। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, ताकि आपको बाद में जाकर के कोई भी प्रेशर फेस ना करना पड़े। आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे चीजों के लिए, तो आपके एग्जाम भी अच्छे जाएंगे और ये प्रिपरेशन आपके नॉर्सेट के लिए भी काम आएगी, क्योंकि काफी सारे बच्चों का नीट में टाइम वेस्ट हो चुका होता है। तो वो सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट्स में ही नशीट क्लियर हो जाए। तो आप लोग अभी से अच्छे से पढ़ाई करते चलोगे तो आपका नशीट जस्ट आपका बीएससी नर्सिंग खत्म होते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से यह सारी की सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है और आपको धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखना है। और बाकी जो भी चीजें हैं, आईपीआर मेंटेन करना होगा सीनियर्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कॉलेज में आने के बाद में सीखनी होती है, क्योंकि हम पहले तो एक जगह पे बैठ के मेहनत कर रहे होते हैं, तो अपना हम इतने सोशल नहीं हो पाते हैं लोगों के साथ में। तो लोगों की कही हुई बातें हमें माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो उन सारी चीजों से डील करने के लिए कॉलेज लाइफ ही होती है, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन पे भी ध्यान देना और अपनी कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय करना। जो आपको करना है वो आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके डाउट है कॉलेज लाइफ से रिलेटेड आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन से रिलेट, आपकी नर्सिंग जर्नी से रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें जाननी है कि अगले सेम में क्या होता है क्लिनिकल ड्यूटीज के बारे में। तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।